आपको ऐसे नियम लाने होंगे कि जिससे दोषियों को फांसी की सजा मिले। 10 करोड़ मुआवजे से क्या होगा? ये मुआवजे की रकम उनके घरों को बेचकर बुलडोजर चलाकर भी कम पड़े, इतनी तगड़ी रकम होनी चाहिए। देखिए, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कमज़ोर हो गई है। केवल नीट के ही पेपर लीक नहीं होते हैं, कहीं कहीं राज्यों में पुलिस भर्ती के पेपर भी लीक होते हैं, कहीं और भी दूसरे जो हमारे बच्चे तैयारियां करते हैं हायर एजुकेशन के, उसके भी पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक एक महामारी के समान है और इस महामारी को रोकने के लिए बहुत कड़े कानून आने ही चाहिए। सरकार 12 साल से सत्ता में बैठी है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी आपने। आपको ऐसे नियम लाने होंगे कि जिससे दोषियों को फांसी की सज़ा मिले। 10 करोड़ मुआवजे से क्या होगा? ये मुआवजे की रकम उनके घरों को बेचकर बुलडोजर चलाकर भी कम पड़े, इतनी तगड़ी रकम होनी चाहिए। तब जाके अपराधियों में भय होगा, डर का माहौल होगा और वो बचेंगे इन कामों को करने से। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा व्यवस्था की जो हालत ख़राब है उसको ठीक करनी पड़ेगी। सरकारी स्कूल जो बंद होते जा रहे हैं उसको आपको खोलने होंगे। गरीब से गरीब बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके, इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। आप खाली कानून बनाते हो राइट टू एजुकेशन, लेकिन उस राइट टू एजुकेशन से लाभ क्या मिलता है? हर बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, चाहे बड़े से बड़े उद्योगपति का बच्चा हो, चाहे छोटे से छोटे मजदूर का बच्चा हो, बड़े से बड़े आईएएस पीसीएस का बच्चा हो, चाहे किसी क्लर्क का बच्चा हो। हर बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, तब जाकर इस देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। अन्यथा जो प्राइवेट के बड़े बड़े कॉलेज हैं, स्कूल हैं, ये करोड़ों की कमाई करेंगे, कोचिंग सेंटर करोड़ों की कमाई करेंगे। एक बड़े कानून की आवश्यकता है, एक बड़े संवाद की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि आज लोकसभा और राज्यसभा के सदन में इस पर गहन चर्चा होगी और सरकार की जिम्मेदारी है इस चर्चा से भागना नहीं है, चर्चा में घुसना है। पेपर लीक को लेकर जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, यहाँ महाराष्ट्र में देखा गया कि टीईटी का पेपर लीक हुआ, फिर एमएसईटी का पेपर, फिर फूड एंड ड्रग्स का एमपीएससी का पेपर लीक हुआ। हम वही कह रहे हैं कि केवल नीट के पेपर लीक का ये मामला नहीं है, चाहे एमएसईटी हो, चाहे कैट हो, चाहे और भी इंजीनियर्स के पेपर्स हों, ये हर पेपर हमारे बच्चे के भविष्य से जुड़ा है। आज जिन जनजियों को रास्ते पे उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। कॉकरोच जैसी नकारात्मक शक्तियां आती हैं तब सरकार जागती है। क्या सकारात्मक लोगों की आवाज़ सरकार नहीं सुन सकती? जिस पूरे भारत में जगह जगह आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन करते हैं, नौजवान आंदोलन करते हैं, उनकी बात क्या तब सुनी जाएगी जब लाठी चार्ज होगा, जब आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार ने कहा था हम अच्छे दिन लाएंगे, क्या यही अच्छे दिन है कि हमारे बच्चों के पेपर तक आप ठीक से नहीं करवा पा रहे हो, जिससे उनका पूरा जीवन जुड़ा हुआ है, उनके परिवार का जीवन जुड़ा हुआ है? बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, कुछ बातें खुल जाती हैं, कुछ दबी रह जाती हैं। इन दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और 100 करोड़ का मुआवजा इन पर लगना चाहिए, तब जाकर ये सुधरेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो सिंबल है करप्शन का, इस तरह से। देखिए, हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उस पर चर्चा बाद में हो जाएगी। हमारा मेन फोकस है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की कमर जो टूट गई है, उस कमर को हमें फिर से सीधा करना है, उसको दौड़ाना है, उसको ओलंपिक में भगाना है। इस लेवल की हमें शिक्षा चाहिए। आज आप देखिए हमारे पड़ोसी चाइना की शिक्षा की स्थिति देखिए, यूरोप की शिक्षा की स्थिति देखिए, रशिया की स्थिति देखिए। आज हम कहाँ हैं? क्या हम ऐसे विकसित भारत बनेंगे? जिस देश के शिक्षा की कस्में पूरी दुनिया खाती थी, जिस चाणक्य ने पूरी दुनिया को शिक्षा जगत में जगाया, आज नालंदा विश्वविद्यालय की कसम पूरी दुनिया खाती थी, और आज हम अपने ही शिक्षा के लिए रो रहे हैं। ये हमें बहुत दुखद घटना लगती है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी ही चाहिए। सीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो मांगे सरकार ने मांगी थी उसमें से एक तो पूरी की, लेकिन जो बच्चे हैं उन पे एफआईआर हुआ, केसेस हुए, वो वापस नहीं लिए जा रहे। देखिए, बहुत जगह ऐसे फुटेज वीडियो आ रहे हैं कि पुलिसकर्मी AK-47 लेके दौड़ रहे हैं, कहीं पर कुछ छर्रे भी लगे हैं। देखिए, हम पहले तो पुलिस का बहुत सम्मान करते हैं, हमारे देश की पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बनी है, लेकिन बच्चों पे लाठी मत चलाइए, उपद्रवियों पे चलाइए।
जो अराजक तत्व हैं, जो गुंडे हैं, अपराधी, उनको पकड़िए, उन पे एफआईआर करिए, लेकिन हमारे मासूम बच्चों को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका अभी पासपोर्ट बनना है, वो आगे विदेश यात्रा करेंगे, पढ़ाई करने भी जाएंगे, तो उनका कैरियर न खराब हो, इसके लिए बच्चों पे लगाए गए सभी आरोप निरस्त किए जाएं, सभी जो केसेस हैं वापस लिए जाएं, और जो अपराधी हैं वो बचने न पाएं। हमारे पत्रकार साथियों के साथ भी मारपीट की गई है, हमारी पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई है, उनको छोड़ा न जाए। ये पुलिस करेगी ना, या आप हम कैसे करेंगे? पुलिस के पास टेक्नोलॉजी है, जो फेस रीडिंग है उसका सहारा लीजिए, उनके पुराने बैकग्राउंड खंगालिए, एक भी अपराधी बच न पाए और एक भी निर्दोष व्यक्ति फंस न जाए। यही काम सरकार को करना चाहिए। कंगना रनावत का बयान आया, जो जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको कूड़ा कचरा कहा कि एक ही जगह जमा हो गए। अब देखिए, अब कंगना रनावत पे मैं क्या कहूँ। कंगना रनावत खुद एक फिल्म अभिनेत्री हैं, उनको समझना चाहिए कि इस देश में आपको लोग जो देखते हैं यही बच्चे देखते हैं, तब जाके आपके फिल्मों का प्रदर्शन होता है और उसमें 2 रुपया आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको मिलता है। तो बच्चों को मत कुछ कहिए। हाँ, जो गलत है वो गलत है, लेकिन इस देश के करोड़ों बच्चों की क्या ऐसी नाजायज़ मांग आपको लग रही है कि वो बेचारे कुछ गलत कह रहे हैं? अरे 22 बच्चे आत्महत्या किए, तब आपको उनका दर्द दिखाई नहीं दिया? आपको तो इस पर फिल्म बनाना चाहिए। आपने फैशन पिक्चर में काम किया है, उस पिक्चर से तो शायद लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव होगा, लेकिन अगर आपने नीत पेपर पर काम किया किसी पिक्चर में तो करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा। आप उजागर करिए ना कि नीत के पेपर के अपराधी कैसे अपराध करते, इस पर बनाइए पिक्चर। आपके तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पहचान है, एक बढ़िया फिल्म बनाइए और उसमें आप खुद हीरोइन की भूमिका निभाइए। पुलिस ने स्क्रूटनी की है, छानबीन की, उसमें देखा गया कि 980 जो लोग आए थे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, सीजेपी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। कोई भी क्रिमिनल हमारे बच्चों के पीछे आड़ लेकर छुप नहीं सकता। क्रिमिनल को सज़ा मिलनी चाहिए, बच्चों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बच्चे हैं, हठी हैं, जिद्दी हैं। हमारे घर के, आपके घर के बच्चे कभी कभी जिद कर देते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है, उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो बच्चों पर एफआईआर वापस हो, और जो ये जो 980 क्रिमिनल्स हैं इनको पकड़ के जेलों में डाल देना चाहिए। ये अपराधी थे, अपराधी हैं और अपराधी ही रहेंगे। ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं। जब कोई अच्छा आंदोलन होता है उसमें अराजक तत्व तो घुस जाते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं। ऐसे ही हमारे कश्मीर में किया करते थे, तो पुलिस ने उनको ठीक कर दिया है। वैसे ही जो यहाँ भी करेंगे उनको भी पुलिस ही ठीक करेगी। पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में बैन करने को, जो प्लेटेड गन है, जिस छर्रे वाली, जिसमें प्रोटेस्ट में इंजर्ड हो गए बच्चे। देखिए, अब ऐसा है कि 2 विषय है। अगर कहीं आंदोलन होता है तो वहाँ गन्स की या प्लेटेड गन्स की क्या आवश्यकता पड़ गई? जहाँ कोई आतंकवादी हमला हो रहा है, जहाँ कोई बहुत बड़े अपराधी इकट्ठे हो गए, मुठभेड़ हो गई है, कोई क्रिमिनल्स और पुलिस के बीच में लड़ाई, वहाँ बेशक आप अपने AK-47 का इस्तेमाल करिए। आखिर वो किस लिए मिला है? वो खिलौना थोड़ी है। लेकिन जहाँ बच्चे हैं, किसान हैं, महिलाएं बैठी हैं, क्या आप वहाँ भी AK-47 इस्तेमाल करेंगे? क्या वहाँ भी आप आंसू गैस लगाएंगे? क्या वहाँ भी आप पानी की बौछारें करेंगे? मत करिए। इस पर एक बहुत बड़े कानून को बनाने की आवश्यकता है कि कम से कम एक नॉर्म्स आनी चाहिए, गाइडलाइन आनी चाहिए। पुलिस में इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, IPS हैं, क्या वो एक गाइडलाइन नहीं बना सकते, एक नॉर्म्स नहीं बना सकते, रिफॉर्म नहीं ला सकते कि जहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन है वहाँ AK-47 का क्या काम है? AK-47 तो उन आतंकवादियों पे हमें चलाना है ना, जो हमारे देश के दुश्मन हैं। जो घर के ही हमारे बच्चे हैं, हमारी किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, उन पे AK-47 कैसे आप तान सकते हो? उन पुलिस वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है वो पेपर लीक की बात हो रही है। कल रोहित पवार जाके मिले तुकाराम मुंडे से। कल MSCTI ने भी, जो वो है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। जो एग्ज़ाम, हम वही कह रहे हैं कि फूड ड्रग्स की ड्यूटी हो, चाहे हमारे किसी तहसीलदार की ड्यूटी हो, चाहे पुलिसकर्मी की ड्यूटी हो, चाहे कोई तलाटी का एग्ज़ाम हो, चाहे MSCT का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी और भी संस्थाओं का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जैसे अमेरिका वगैरह में बहुत बड़े से बड़े एग्ज़ाम होते हैं, छोटे से छोटे एग्ज़ाम, उनके पेपर लीक नहीं होते। पेपर लीक को रोकने के लिए सिस्टम जो सड़ चुका है उसे ठीक करना पड़ेगा। जो आप प्राइवेट कंपनियों को काम देते हैं, टेंडर्स निकालते हैं, ठेका देते हैं, अरे हमारी खुद की इन हाउस प्रक्रिया कब होगी? हमारा ये तो वही हाल हो गया कि जिस प्रकार अगर BSNL आज ठीक रही होती तो फिर ये नई प्राइवेट कंपनियां का जो मोबाइल फ़ोन हमारे हाथों में है, हम प्राइवेट कंपनियों पे मजबूर है, जबकि सभी को पूरे भारत में BSNL यूज करना चाहिए, MTNL यूज करना चाहिए। आज BSNL MTNL ठीक नहीं है
तो मजबूरन फिर हमें, अब मैं नाम नहीं लूँगा कंपनियों का, आप समझ सकते हैं सबके हाथों में जिन प्राइवेट कंपनियों के फ़ोन हैं, आप देख लीजिए, पहले वो कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, बाद में फिर वो चार्ज बढ़ा देते हैं, बाद में हमें गुलाम बना देते हैं, फिर उसके बाद वाईफाई ये वो। तो ये सरकार को आना चाहिए, सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे सरकारी स्कूल अगर अच्छे होंगे तो प्राइवेट स्कूल में लोग नहीं जाएंगे, वैसे अगर हमारी खुद की इन हाउस पेपर देने की एक अच्छी व्यवस्था होगी इसकी जो हमारे NTA है, तो हम कहीं और नहीं जाएंगे। कितना सिंपल सा गणित है, क्या ये सरकार को नहीं समझता? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो माइनर हैं उन्हें रिलीज किया जाए, और तो जिन पे क्रिमिनल केस नहीं है, विदाउट क्रिमिनल पास, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स ऑन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। अरे बाबा, हम भी यही कह रहे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं हैं, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए। और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई कुख्यात अपराधी है, कोई मर्डर किया हुआ है, हाफ मर्डर किया, उसको पकड़ लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। आप दोनों को एक चश्मे से मत देखिए, इनोसेंट इनोसेंट है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, दोनों को अलग चश्मे से देखिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए, और जो अपराधी हैं भले ही उनकी उम्र 22-23 साल हो, अपराधी अपराधी, अपराधी कोई उम्र नहीं होती।